Hello everyone. The topic is control and coordination. Class 10 biology. Introduction. Living organisms show movement, which is a sign of life. Movement is a sign of life. Some movement happen due to growth, like plant growing. Plant जो grow करता है वो एक movement है. बाकी दूसरे जो while others happen without growth, जैसे कि रनिंग करना, चिविंग करना, ये कोई ग्रोथ नहीं है, ये मूवमेंट कर रहा है, एनिमल करता है, प्लांट करता है. दिस मूवमेंट आर रिस्पॉन्सेज टू चेंजेस. ये रिस्पॉन्स होता है एनिमल का, प्लांट का, जो भी चेंजेस है इन्वायरमेंट में, सच एज लाइट्स. लाइट से हम प्रोटेक्ट करते हैं अपनी आईज को, एक एक्शन शो करते हैं, एक रिस्पॉन्स शो करते हैं. फूड हमारी बॉडी में पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है, फूड होता है, डाइजेशन होता है, एक हमारी बॉडी एक मूवमेंट शो करती है. इस ये मूवमेंट जो होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं. और जो भी डेंजर होता है लाइफ में, हम जब डेंजर को देखते हैं हमारी बॉडी में, जैसे किडनी के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करती है और हमारी बॉडी को एक डेंजर से बचाती है. अब जब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, यहाँ पर एक सिस्टम्स की बात हुई है, हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ पर देखेंगे किस तरह से हमारी बॉडी डेंजर से हमको प्रोटेक्ट करती है. दिस मूवमेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट सच एज लाइट, food or danger. A living being sense these changes and responds in suitable way to protect themselves or gain benefits. लिविंग बींग्स किस तरह से सेंस करते हैं इन चेंजेस को एंड रिस्पॉन्स करते हैं सुटेबल वे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. एक कोऑर्डिनेशन शो करते हैं, कंट्रोल शो करते हैं. लिविंग बींग सेंस दीज चेंजेस एंड रिस्पॉन्स इन सुटेबल वे टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स और गेन बेनिफिट्स. दिस रिस्पॉन्सेज इज वेल कंट्रोल. ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वेल कंट्रोल होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं यूजिंग स्पेशल सिस्टम. जिन सिस्टम्स की बात की है वो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम एंड टिश्यूज इन द बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत सारी जो ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम में, जो एडिनल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पेनक्रियास ग्लैंड है, ये सारी ग्लैंड्स एक टिश्यू से बन के बैठी है. एज यू नो, सेल्स जो होती है वो मिलकर के टिश्यू बनाती है और इस तरह से जो भी टिश्यूज हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं. अब ह्यूमन ब्रेन, हम यहाँ ह्यूमन ब्रेन फर्स्ट कवर करेंगे, उसके बाद अदर टॉपिक्स जो भी दे रखे हैं आपकी बुक्स में. द ब्रेन इज द मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी में मेन जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो ब्रेन है. द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन होता है, फिर यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये मिल करके एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है. फिर स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकलती है, वो नर्व्स मिल करके फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है. So the brain is the main control and coordination center of the body. The brain and the spinal cord together form the central nervous system. अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पूरी न्यूरॉन जो बॉडी को कवर कर रही है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट्स थ्रू द नर्व्स. अब जो न्यूरॉन्स होती हैं, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन. जो न्यूरॉन्स होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे.